प्यारे साथियों, डॉक्टर असरार अहमद मरहूम अहादीस की रोशनी में बताया करते थे कि ग्रेटर इसराइल जरूर बनेगा और इसके साथ साथ मुसलमान ममालिक भी हमारे हाथ से निकलेंगे। इन ममालिक में इराक, उर्दन और तुर्की के अलावा सऊदी अरब भी शामिल होगा, लेकिन मदीना मुनव्वरा पर यहूदियों का कब्जा नहीं हो सकेगा और इनका मंसूबा बिज़्ने इल्लाह पूरा नहीं होगा। ये अल्लाह का इंतजाम है और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में वाज़ेह इरशाद फरमाया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जिस शख्स के 1000 बेटे होंगे तो उनमें से 999 खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। फरमाने आली शान है कि ये इतनी बड़ी जंग होगी कि इस जंग में इतनी खूनरेजी होगी कि पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी। मुर्दार खोरों की मौज होगी, लेकिन नफासत पसंद परिंदा उड़ते उड़ते थक कर गिरेगा तो नीचे लाश होगी, यानी हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी। दोस्तों, अब अगर हम मौजूदा हालात का बगौर जायजा लें तो बिल्कुल हालात वैसे ही होते जा रहे हैं जैसा कि डॉक्टर असरार साहब ने पेशगोई की थी। आज बहुत से नाम निहाद इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल के हर उस नापाक मकसद में साथ दे रहे हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है, और अफसोसनाक तौर पर इन ममालिक में सऊदी अरब पहले नंबर पर है। आज जो फलस्तीन में हालात हैं वो सब आपके सामने हैं कि कैसे फलस्तीन के मुसलमान बुलबुला कर मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन चंद एक मुसलमान ममालिक के सिवा तमाम मुसलमानों के अलमबरदार तमाशा देख रहे हैं। आज से कई बरस पहले ही डॉक्टर असरार अहमद की जानिब से इन बातों का पता दे दिया गया था। मस्जिद अक्सा पर हमले से लेकर यहूद की तबाही तक ये तमाम पेशगोइयां पहले ही की जा चुकी हैं, जो आज हरफ बहरफ पूरी हो रही हैं। डॉक्टर असरार कहते होते थे कि अरब उम्मत का सबसे बेहतरीन हिस्सा थे और अभी भी ये उम्मत मुस्लिमा का मरकज है। बारी ताला ने अरबों पर इनकी जुबान में अपना आखिरी कलाम नाजिल फरमाया। जितना आला रुतबा और भारी जिम्मेदारी तफवीज की, इसके लिए अजाब भी बदतरीन आएगा। अरब के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि वैलुल अरब, यानी अरब के लिए बहुत बड़ी हलाकत है, और ये हलाकत आज एक मलून और मगजूब कौम अरब के सीने में खंजर की तरह घोंप दी गई है। 30 करोड़ अरब बेहमीती, बुजदिली, कमजोरी और जिल्लत की मिसाल बने हुए हैं। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि अब जल्द या बदेर यहूदी यरूशलेम पर कब्जा मुस्तहकम करने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे। फिर काबतुल सखरा और मस्जिद अक्सा के इनेधाम के अफसोसनाक वाक़े के बाद मुस्लिम दुनिया में आग लग जाएगी और आलमी साम्राज्य की दस्ते नगर मुसलमान हुकूमतें अवामी रद्द अमल के सैलाब में तिनकों की तरह बह जाएंगी। डॉक्टर साहब मजीद कहते हैं कि 1967 में यहूदियों ने 6 दिन की जंग के दौरान मिस्र से सिना का इलाका छीन लिया, शाम से गुलान की पहाड़ियां ले ली और उर्दन से पूरे का पूरा मगरबी किनारा हथिया लिया, और इसराइल के पहले वज़ीर आज़म बिन गोरियान ने अरबों के खिलाफ पेरिस में मुनक्कदा जश्न की तकरीब से खिताब में कहा था कि हमें किसी अरब मुल्क से खतरा नहीं है, हमें सिर्फ पाकिस्तान से खतरा है। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान एटमी ताकत भी नहीं था, इसलिए अमरीकी अफगानिस्तान में पंजे गाड़े बैठे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ ऐसे मजबूत बंकर्स और फौजी तनसीबात बनाई जा रही हैं जैसे अमेरिका बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा हो। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर असरार अहमद की तशरीह में इसका मकसद हदीस रसूल की वो इत्तला है जो कि आखिरी मरहले में हजरत इमाम महदी की मुआवनत के लिए फौजें उस इलाके से जाएंगी जो कि आज पाकिस्तान की सूरत में कायम है। यही वो मकसद है जिससे दुश्मन पर वहशत तारी है, और इसी मकसद को नाकाम बनाने की खातिर वो पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़ने के दर पे हैं। इस्लामाबाद के बीचों बीच मिनी पेंटागोन की तामीर जारी है, और इस हवाले से देखा जाए तो सूरह बनी इसराइल के फरमान में की गई निशानदेही के मुताबिक यहूदी किसी न किसी तरह हमारे घर या पाकिस्तान में घुस चुके हैं। वो पाकिस्तान में खाना जंगी करवाकर यहाँ हतमी वार की घात में हैं, और जब अफगानिस्तान से यहूदी हमला करेंगे तो मशरिक से भारत की फौज इसमें हिस्सा लेगी। प्यारे साथियों, आज से 15 बरस कबल दिए गए एक इंटरव्यू में डॉक्टर असरार साहब कहते हैं कि अनकरीब बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, क्योंकि आलमी सयूनी अमेरिका को चीन से लड़वाकर इसे अगली सुपर पावर कुवत बनने से रोकने में मसरूफ है। उधर चीन की अमेरिका जंग लगेगी तो दूसरी तरफ भारत को पाकिस्तान से लड़वा दिया जाएगा, जबकि इसराइल खुद तुर्की और शाम पर हमले करके इन्हें फतह कर लेगा, और आखिर में तमाम इलाकों को मिलाकर ग्रेटर इसराइल का ऐलान करके खुद वाहिद सुपर पावर बन जाएगा। यही वो वक्त होगा जब इसराइली रबियों के ऐलान करदा यहूदी नस्ल का मसीहा सामने आएगा। ये मसीहा एक जालिम हुक्मरान होगा जो आते ही अक़वाम मुत्तहिदा को आलमी सुपर गवर्नमेंट में तब्दील कर देगा और फिर पूरी दुनिया पर आमरीत नाफिज करके अक़वाम को अपना गुलाम बना लेगा।
दूसरा अहम काम फलस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां दज्जाल का महल यानी हैकले सुलेमानी तामीर करना होगा। इसी मसीहा के दौर में इसराइल सुपर पावर बनेगा और मशरिक वुस्ता के ममालिक तबाह होकर ग्रेटर इसराइल में शामिल होंगे, जिसमें आधे से ज्यादा सऊदी अरब का इलाका भी शामिल होगा। डॉक्टर साहब मजीद कहते हैं कि हम तेजी से इस सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं जब दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान सैलाब के वो तिनके बन चुके हैं कि जिनके बारे में मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि ये तादाद में बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी सैलाबी तिनकों की तरह कुफार की चालों में बह जाएंगे। कुफार एक दूसरे पर मुसलमानों पर हमले के लिए ऐसे दावत देंगे जैसे दस्तरखान पर खाने की दावत देते हैं। अब आप देखें कि किस तरह हमारी कौम मुकम्मल तौर पर कुफार की चालों से लाइल्म नजर आ रही है। हमारा मीडिया और हमारे हरामखोर सियासतदान कुफार के इशारों पर नाचते हैं। मीडिया हो या सियासतदान सब रोल मॉडल के तौर पर कुफार के निजाम को पेश करते हैं, जबकि अपने इस्लामी असलाफ को ये तंग नजर कहते हैं। इन्हीं नाम नेहाद मजहबी इंतहा पसंदों ने अपना जहन बना लिया है कि सही सिर्फ यहूद नसारा हो सकते हैं, मुसलमान कभी सही नहीं हो सकता। और कुफार क्या कर रहे हैं, कैसी चालें चल रहे हैं, ये नादान मुसलमान जानते ही नहीं। ये भूल जाते हैं कि इब्लीस लईन आज भी जिंदा है और वो भरपूर नए नए अंदाज में कुफार को मशवरे देकर इस्लाम खत्म करने की साजिशें कर रहा है। इब्लीस को ईसाइयत या हिंदू मजहब से कोई मसला नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही गुमराह हो चुके हैं। सन 1995 में एक खिताब के दौरान डॉक्टर असरार अहमद फरमाते हैं कि याद रखें, आलमी हुकूमत बनाना सयोनियों का सदियों पुराना एजेंडा है, जो कि सयोनियों के दाना बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेजात द इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स में भी जगह जगह मज़कूर है। इसी मकसद के लिए पहले लीग ऑफ नेशंस नामी आलमी इत्तेहाद कायम किया गया था और आगे चलकर इसे अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन बना दिया गया। और अब इनका एजेंडा इसी अक़वाम मुत्तहिदा को सुपर गवर्नमेंट में तब्दील करना है। यहां जरा आप तसव्वुर करें कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा को सुपर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया जाए तो इसका इदारा WHO अज खुद वजारत सेहत बन जाएगा और फिर वजारत का हुक्म होगा कि पूरी दुनिया को वैक्सीन लगानी है। जो नहीं लगाएगा उसे अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी पुलिस इंटरपोल के जरिए उठा लिया जाएगा। यह दजाली आमरीत का वो दौर होगा कि फिरौन भी इस जुल्म से पनाह मांगे। ये भी याद रखें कि इस आलमी हुकूमत का हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ यहूदीउल नस्ल जालिम सिफ्त इंसान नुमा भेड़िया ही होगा, जिसके बारे में इसराइली रब्बी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हमारा मसीहा इसी साल आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि मैं तुम्हारे ऊपर फितनों को बारिश के कतरों की तरह टपकते देख रहा हूं। एक और जगह फरमाया कि आखिरी जमाने में फितरे बारिश के कतरों की तरह तुम पर बरसेंगे। हर शहर भर के हर गली कूचे से फितने उठेंगे। उस वक्त मोमिन तमन्ना करेगा कि काश मैं इस जमीन के अंदर चला जाऊं या आसमान मुझे निगल ले, क्योंकि उस वक्त लोगों को हक की बात बताना ऐसे होगा जैसे जलता अंगारा हाथ में उठा लिया हो। लोग सच्चों को झूठा और झूठों को सच्चा कहेंगे। खाइन को ईमानदार और ईमानदार को खाइन कहा जाएगा, क्योंकि उस वक्त डिस इन्फॉर्मेशन इतनी तेज और आम होगी कि हर जगह कुफार झूठ को सच बनाकर पेश कर रहे होंगे और अवाम भी इन्हीं की मान रहे होंगे। और इनकी मदद यही दज्जाली मीडिया, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया करेंगे। ये हर जगह झूठ को इतना ज्यादा बोलेंगे कि लोगों के पास इसे सच मानने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। हमारे जैसा कोई बंदा अगर कुफार की चालों को आम मुसलमानों के सामने रखेगा तो उसे जाहिल, बेवकूफ, साज़ी और मुनाफिक जैसे अलकाबात से नवाज कर रद्द कर दिया जाएगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फितने तारीक रातों की तरह टपक रहे होंगे और कुफार दस्तरखान पर खाने की दावत की तरह मुसलमानों पर हमले के लिए एक दूसरे को दावतें दे रहे हों और उस वक्त मुसलमान ज्यादा से भी बहुत ज्यादा होंगे, तो या रसूलल्लाह मुसलमानों को शिकस्त कैसे होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम जिहाद को भुलाकर दुनिया के मालो जर से मोहब्बत करने लगोगे। बदले में अल्लाह कुफार के दिलों से तुम्हारा खौफ और रोब निकाल देगा। वो बेखौफ होकर तुम पर टूट पड़ेंगे। जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे तो अल्लाह कुफार के दिलों से तुम्हारा रोबो दबदबा निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में मौत का खौफ डाल देगा।